आज ही मेरे पास 2 पाउंड के पाइनएप्पल फ्लेवर केक का ऑर्डर आया था जो स्क्वायर शेप में था। सबसे बड़ी बात कि स्क्वायर शेप में बहुत प्रॉब्लम होती है बनाने के लिए। आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक को शेयर करेंगे। और दूसरी बात, आप केक पे कैसे नाम लिखे। ये न्यूट्रल जेल से नाम लिखा हुआ है पर बिल्कुल नहीं फैलेगा। चलिए आगे सब कुछ सीखते हैं। मेरे पास अर्जेंट में ऑर्डर आया है 2 पाउंड के पाइनएप्पल केक का, और वो भी स्क्वायर शेप में। तो देखिए इसे टाइम के अंदर में हम कैसे बनाएंगे, कितने इंच का टिन लिए हैं, कितना प्रीमिक्स लिए हैं, कितना क्रीम लेंगे, कितना देर के लिए बेक करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। तो अर्जेंट में भी आपको ऑर्डर आता है तो आप उसे कैसे मैनेज करें, ये सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो ओटीजी को हम प्रीहीट होने के लिए रखे हैं 10 मिनट के लिए। और देखिए उतना टाइम में हम क्या किए, केक बैटर बना लिए हैं। तो यहाँ पर ये पाइनएप्पल केक का बैटर बनाए हैं और ये स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप को मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर सब कुछ मैनेज कैसे करना है चलिए देखते हैं वीडियो में। तो अभी देखिए कितना बज रहा है, 3 बजा है अभी। 3 बजा, ये हमें 3 बजे है बनाने के लिए बोला ही गया था और 7 बजे तक हमें देना है। तो चलिए इसे पहले बेक करने चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम क्रीम को व्हिप करेंगे। तो शुरू से आपको बताते हैं बिल्कुल जैसे कि आपका केक प्रॉपर बने। तो यहाँ पर हम टिन साइज को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको कोई केक का ऑर्डर आता है तो आप उसका डिजाइन देखें, अगर कोई कस्टमर डिजाइन भेजते हो तो, और डिजाइन के अनुसार आप सेलेक्ट करें टिन को। तो यहाँ पर हमें बनाना था स्क्वायर शेप में, तो हम यहाँ पे 7 इंच का टिन को सेलेक्ट किए। और स्क्वायर शेप में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा इसको कैसे आप शेप बनाएं बिल्कुल जो स्क्वायर का आए, और वो भी इजी तरीके से आज आपको बता देते हैं। चलिए आप आगे वीडियो को देखते रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीख के जाइएगा। बहुत कुछ क्या, पूरा केक का बनाना ही सीख जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे बटर पेपर आपको खर्च उसमें जो लगता है उसे बचाने का तरीका बता रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाइए और मैदा डस्ट कर लीजिए, केक हमेशा बढ़िया से निकलेगा। आपको बटर पेपर लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सा प्रीमिक्स लेते हैं, बहुत लोग ये भी पूछते हैं। तो देखिए हम 2 तरह का प्रीमिक्स लेते हैं। तो हम आज यहाँ पे पिल्सबेरी का दिखा रहे हैं। एगलेस केक बनता है हमारे यहाँ, ये एगलेस स्पॉन्ज इससे बनता है, ये एगलेस प्रीमिक्स है। तो हम इसे डब्बा में निकाल कर रख दिए और बाकी जो बचा हुआ था ना, हम उसी से बैटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कप प्रीमिक्स। भर कर लेना है, लेबल करके लेना है आपको, न कम न ज़्यादा। हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बता रहे हैं और हम इतना ही लेते हैं बनाने के लिए। बहुत लोगों का कमेंट है ना कि आप कितना लेती हैं 1 पाउंड का केक बनाने के लिए, 2 पाउंड का। तो 1 पाउंड का केक बनाने के हम 1 कप लेते हैं, 2 पाउंड का केक बनाने के लिए 2 कप लेते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम प्रीमिक्स लेते हैं। अगर उनका रहता है ना कि हाँ थोड़ा सा हमें क्रीम कम चाहिए, तो प्रीमिक्स का मात्रा हम बढ़ा देते हैं। ये सारा कुछ आपको समझना होगा। सिर्फ हम यहाँ पर वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ सुनते भी जाइएगा तो बहुत चीज़ सीखिएगा। तो हम यहाँ पे पाइनएप्पल अरोमा का यूज किए हैं। वीडियो में बहुत कुछ बताना है तो लंबा वीडियो होगा ही, फिर भी हम थोड़ा फास्ट कर दिए हैं। अगर आपको फास्ट में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप स्लो कर लीजिएगा। अब देखिए उसको 8 इंच का 7 इंच का टिन में हम डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं ओटीजी के पास। तो ओटीजी को हम ऑन कर दिए, 10 मिनट के लिए हम प्रीहीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे 170 डिग्री पर सेट कर दिए हैं। बीच का मेरा बेक मोड पे ही ऑन रहता है। और देखिए 10 मिनट के लिए हम यहाँ पे प्रीहीट करेंगे। तो मेरे ये ओटीजी में बस इतना ही सेटिंग है और इतने सेटिंग पर मेरा केक बहुत अच्छा बेक होता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दिए कि 2 पाउंड का पाइनएप्पल स्पॉन्ज भी कैसे बनाएं। अब चलिए बेक करने बताते हैं। देखिए ओवन यहाँ पे 10 मिनट के लिए हम प्रीहीट होने दिए थे, तो लगभग 10 मिनट का टाइम यहाँ पे पूरा हो रहा है। इसके साथ में हम इस केक को बेक करेंगे और इस केक के साथ साथ हम 1 पाउंड का एक चॉकलेट पेस्ट्री बनाएंगे। तो क्या होगा ना कि एक ही साथ में मेरा दोनों केक बेक हो जाएगा। यहाँ पर मेरा दोनों केक बेक हो जाएगा, एक ही बिजली बिल में मेरा दोनों काम हो जाएगा। इसलिए हम ये केक और ये केक दोनों साथ में बेक करेंगे। तो इसका भी हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे कि कैसे आप चॉकलेट पेस्ट्री बनाएं। तो देखिए यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, उसके बाद रखना है। लेकिन हम क्या करेंगे ना कि हम अभी ही रख दे रहे हैं इसमें। आपको सावधानी से खोल कर रखना है। वैसे 10 मिनट के लिए ये प्रीहीट हो रहा है, तो दोनों मेरा केक एक साथ बेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों केक, ये 2 पाउंड का चॉकलेट, 2 पाउंड का पाइनएप्पल जो स्पॉन्ज बना रहे हैं वो रखे हैं, और यहाँ पर 1 पाउंड का हम
बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टन से आवाज किया ना, हम यही आपको दिखाना चाह रहे थे कि इसमें ये टन से आवाज करता है। तो जितना आपका टाइम रहेगा वो पूरा हो गया। अब आपको इसको बेक करना है। कितने टाइम के लिए बेक करना है? तो हम यहाँ पर 35 मिनट का टाइमर लगा रहे हैं। देखिए ये नॉब है ना, इसी को घुमाते जाना है 35 मिनट के लिए। अब हम 35 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम 170 डिग्री पर रखे हैं बेक करने के लिए। और यहाँ इस ओटीजी में सबसे अच्छा चीज ये है कि इसमें हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है ना, इसमें फैन का मोड ऑन है, कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक है ये। अगर गर्म होगा खुद ठंडा कर लेगा, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ बेक मोड पर, केक को हमेशा बेक मोड पर ही ऑन करना है। तो बेक मोड पर हम यहाँ पर ही ये लगा कर रखे हैं। हम इसमें केक ही बनाने के लिए ये लिए, तो हम केक ही बनाते हैं तो हम बेक मोड पे कर दिए। सिर्फ हमें टाइम चेंज करना है। हाँ, एक बार पिज्जा भी बनाए थे, बहुत अच्छा बना था, वीडियो है चैनल पर, आप देख लीजिएगा। तो देखिए हम झुक कर ही यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। तो अब हम यहाँ पर इसे बेक करने के लिए छोड़ दिए। अभी आराम से बेक हो रहा है। ये फिर से टर्न करके बुलाएगा तो हम आ जाएंगे, और तब तक हम क्रीम बीट करते हैं। चलिए। तो जब तक ये बेक हो रहा है, इसके लिए क्रीम तो बीट करनी पड़ेगी। और क्रीम की प्रॉपर वीडियो डाली हुई है, आप लोग देखिए, तभी आपकी क्रीम बिल्कुल स्मूथ बनेगी। इसका भी एक टेक्निक है, तो कैसे बीट करें ये सारा कुछ बताए हैं डिटेल में। यहाँ पे हम 2 कप ही लिए थे प्रीमिक्स और 2 कप ही क्रीम ले रहे हैं। तो देखिए क्रीम बिल्कुल होनी चाहिए ना, बिल्कुल दूध की तरह, इस तरीके का क्रीम होना चाहिए। परफेक्ट आपका क्रीम बीट होगा। नहीं आप देखें तो जाके वीडियो देख लीजिए, प्रॉपर टाइम के साथ बीट कीजिएगा तो आपका बढ़िया से बीट होगा। अब देखिए हम इसे 30 मिनट के लिए बेक किए थे और उसके बाद हम निकाले। बहुत गर्म था और ये 3 बजे तो हम इसे बेक करने के लिए चढ़ाए ही थे, तो थोड़ा टाइम भी लगा। उसके बाद हमें जल्दी जल्दी बनाना था। 6:30 तक वो बोले थे कि बना के रखिएगा, हम 7 बजे तक आ जाएंगे। तो जितना टाइम वो बोले उससे पहले ही बनाना था, तो हमें गरम गरम में ही काम करना था। 2 केक और बनाना था। तो देखिए हम यहाँ पे गरम में ही निकाल दिए, और साथ साथ हम ओटीजी वाला ये जाली भी निकाल दिए, क्योंकि इस पर जो ठंडा होता है ना, बिल्कुल जादू तरह का ठंडा होता है। उतना तो फ्रिज वाला बेकार होता है ठंडा होना, वो चिपचिपा हो जाता है। लेकिन जब भी आपको अर्जेंट में केक ठंडा करना हो, इस जाली पर रख दीजिए, तो नीचे से भी भाप निकलेगा और ठंडा हो जाएगा। देखिए गरम में डिमोल्ड किए थे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी में भी किए थे ना, सावधानी से नहीं किए तो हल्का सा टूट गया। चाहते तो हम इसे स्किप कर सकते थे, पर हम आपको दिखाने वाले थे कि हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, काम बिगड़ता है। जब आप काम कीजिएगा ना तो वो काम को बिगड़ेगा। अब बिगड़े काम को भी आपको कैसे सुधारना है वो सारा चीज़ सीखिए। इसीलिए हम आपको दिखाने का कोशिश किए हैं कि ऐसे टूट भी गया था केक हल्का सा। और देखिए मेरे पास ना उस दिन बोर्ड ही नहीं था स्क्वायर केक का। स्क्वायर केक का ऑर्डर आता ही नहीं है जल्दी, तो सामान में हम जल्दी बोर्ड मंगा के, बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, 10-15 रखते हैं, तो ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो हम आज इसे स्क्वायर वाला पर नहीं, राउंड वाला पर ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम रख दिए, इस पर नाप लिए, और हम धागा से ही कटिंग कर रहे हैं। आप नाइफ से भी कर सकते हैं, पर बिगनर है ना, तो आप धागा से एक बार कटिंग करके देखिए, बहुत परफेक्ट कटेगा, एकदम बराबर लेयर। और कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है। अब पीछे देखिए इसका लाइन लाइन आ गया जाली पे। तो आपको जल्दी में ठंडा करना हो ना, तो इस तरीके से बनाएं। इसमें हम 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल भी दिए थे इस स्पॉन्ज को बनाने में। स्पॉन्ज की वीडियो है चैनल पर अपलोड, आप देख लीजिएगा डिटेल में। ये जो बोर्ड था ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, थोड़ा सा नहीं बड़ा था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये 14x14 का बोर्ड था, तो हम इस पर रखते तो अच्छा नहीं लगता। तो देखिए क्रीम को हम बीप कर लिए थे, प्रॉपर क्रीम बिल्कुल स्मूथ बीप किए थे। और जब भी हम दूर भी भेजना होता है ना केक, तो हम नीचे बोर्ड पर क्रीम को बहुत अच्छे से लगाते हैं। इससे क्या होता है ना कि पूरा केक चिपक जाता है। आप वीडियो को देखिए, एक एक चीज़ को बारीकी से सीखिए, तो जो आप महंगा महंगा क्लास लेते हैं ना, वो आपका बच जाएगा। आप वीडियो देखकर ही सीख जाइएगा। दूसरी बात कि आपका जो केक बोर्ड है वो इधर उधर ना नाचे, इसके लिए आप उसे एक जगह सिक्योर कर दे। टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा पानी डाल दे, रुमाल पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे पास था टिश्यू पेपर उस समय, तो हम वहीं पे रख दिए। अब देखिए आपको कैसे फ्लेवर अच्छा हो। और ये मेरे लिए न्यू क्लाइंट का ऑर्डर था, ये मेरे हस्बैंड के जान पहचान का ही ऑर्डर था। तो जानते थे कि उनकी वाइफ केक बनाती है, तो बोले कि बनवा के लाने के लिए। उनका स्टूडेंट था, उन्हीं का दिया हुआ ये ऑर्डर था। इंस्टाग्राम पर इसका दिया हुआ है, आप देखिएगा, फीडबैक भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आपको केक में टेस्ट भर भर के देना है, बहुत अच्छा टेस्ट देना है आपको।
तो हल्का सा हम सोकिंग किए हैं, जो सोकिंग भी किए हैं ना बिल्कुल, क्योंकि केक तो तुरंत गरम गरम में था तो सोकिंग का ज़्यादा यूज नहीं था, केक बिल्कुल सॉफ्ट था। ये मेरे पास ख़त्म हो गया है, हम दूसरा पाइनएप्पल का निकालेंगे। तो देखिए पूरा हम पहले स्पॉन्ज पर ये पाइनएप्पल क्रश डाले हैं, उसके बाद हम यहाँ पर फिर से क्रीम का लेयर लगाएं। और ये यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ था पाइनएप्पल का जो टुकड़ा होता है ना, पाइनएप्पल ऐसे भी हमें बहुत पसंद पड़ता है, तो जब भी मार्केट जाते हैं ना तो खरीद के ले आते हैं। तो ये मेरे पास रखा हुआ था, ये हम बिल्कुल इसमें कोई न्यूट्रल जेल कोई भी इसका हम जेली कुछ नहीं बनाए हैं, बस उसे चॉप किए हैं, बहुत मीठा था और उसके बाद इस पर डाल दिए हैं। तो अगर आपको इसके रखना भी हो ना तो पाइनएप्पल का कैसे बनाए स्लाइस, तो उसका वीडियो है चैनल पर, आप देखिएगा। लिंक अगर चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको दे देंगे। नहीं तो आप मनीषा किचन NWD करके सर्च कर सकते हैं, वो वीडियो भी आ जाएगी, आप देख सकते हैं कि कैसे आप स्टोर करें। और इस डब्बा में बहुत सारा भी था भी क्रश, तो हम उल्टा करके रख दिए, बाकी जो बचेगा वो कटोरी में आ जाएगा, बर्बाद क्यों करना। और हम इसमें क्रीम देखिए बहुत अच्छे से लगाए, वो बोले कि नहीं क्रीम भी प्रॉपर चाहिए और ये भी स्पॉन्ज भी प्रॉपर चाहिए, तो इसीलिए हम दोनों बराबर बराबर मात्रा में लिए थे। और ये केक भी देखिएगा कि पूरा का पूरा परफेक्ट एकदम मेजरमेंट के साथ बना है। हमें थोड़ा सा ज़्यादा भी बनाना रहता है, हम लोग कोई भी होम बेकर देते तो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो देखिए इतना स्पॉन्ज में फिर इतना क्रीम पे फिर से डाले हैं, इतना निकल गया। प्रॉपर जैसे सारे केक की आइसिंग करते हैं ना, पहले आपको वैसे ही करना है। स्क्वायर शेप में प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, आगे आएगी, अब फिनिशिंग के टाइम में आएगी। तो इस समय क्या होता है ना कि साइड से जब आप कॉर्नर को बनाने का कोशिश करते हैं, जो गोल बना देते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो साइड का जो कॉर्नर है वो कैसे बिल्कुल नुकीला टाइप का रहे, एकदम कोना निकला रहे, इसके लिए आपको बहुत इजी तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे स्क्रैपर चलाइएगा। तो पहले तो यहाँ पे हम बढ़िया से क्रम कोट कर लिए, थोड़ा देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, 2 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक थोड़ा सा जो न्यूट्रल जेल का ये सब का काम है ना, जो यहाँ पे सारा थाली है, ये है, बर्तन है, सारा को हम धो धा के रख लेंगे एक जगह। तो हम यहाँ पे, आपको तो दिखेगा नहीं, हम यहाँ पे वजन किए इसका, ये यहाँ पर ही 900 ग्राम के ऊपर का हो गया था, दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे जब हम इसका वजन किए ना, ये इस केक का क्रम कोट करने के बाद, तो देखिए 900 ग्राम का हो रहा। तो उस हिसाब से 450 ग्राम के हिसाब से तो यहाँ पे मेरा 2 पाउंड का केक बन के तैयार था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि उतना ही डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि फिर केक बहुत ज़्यादा वेट का हो जाएगा, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे हमें कस्टमर डिज़ाइन भेजे थे, सेम ऐसा ही डिज़ाइन भेजे थे, वो 2 पाउंड में नहीं, 4 पाउंड के ऊपर का केक में बना हुआ था। तो उनको इसी तरीके का डिज़ाइन चाहिए था। तो हम हल्का हल्का देखिए क्रीम लगा रहे हैं, साइड से पूरे पर क्रीम लगाना है। अब क्रीम कैसे लगाना है स्क्वायर शेप में, ये देखिए। बोलते बोलते इतना देर ना आप लोगों को वीडियो में वॉइस ओवर करते करते ना गला सूखने लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पर चाहते हैं ना कि इतना बता दें जिससे आप लोग अच्छे से केक बना ले। जब भी आप क्रीम साइड साइड से लगाएं ना, तो जहाँ पर से क्रीम लगा रहे हैं और साइड में जब लगा रहे हो ना, तो वहाँ पर जाके स्टॉप कर दें। उस समय क्रीम को गोल नहीं बनाए वहाँ पे, जैसे साइड का जो कॉर्नर है ना, उसे आप गोल नहीं बनाए, क्योंकि वो जब गोल बन जाता है ना तो उतना सुंदर नहीं लगता है। शार्प एजेज आना चाहिए, लगना चाहिए। अगर इस केक को हम राउंड पे बना रहे हैं ना, इस केक को हम स्क्वायर पर रख के बनाते हैं ना, तो ये केक और सुंदर लगता है। तो सब कुछ देखना पड़ता है, तभी पता चलता है। वैसे हम उनको बोल दिए थे कि मेरे पास ख़त्म हो गया है बोर्ड, तो हम इस पर दे देते हैं बनाकर। तो बोले कोई बात नहीं, हमें केक चाहिए, बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो हम बना लिए। वैसे आपको कस्टमर को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि हो सकता है किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो ये सारा कुछ आप फेस ना करें। तो इसके लिए आप सब कुछ डिटेल में उनसे शेयर कर ले। तो देखिए यहाँ पे हम फिनिशिंग दे रहे हैं, बस हम एक बार ले रहे हैं और जहाँ पर कॉर्नर ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ से हटा रहे हैं। और ध्यान से आप देखिए, जूम करके भी आपको दिखा रहे हैं। स्क्वायर शेप में सबसे इजी तरीका है यही करने का। अब देखिए यहाँ पे हम साइड में कॉम्ब लिए हैं और लेके हम कैसे घुमा रहे हैं, देखिए बस जहाँ से हम उठा रहे हैं साइड में ले जाकर हम अलग हटा दे रहे हैं। नहीं है कि देखिए यहाँ पर से फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर यहाँ से हम उठा रहे हैं, फिर एक लाइन में आपको एक बार पूरा जितना है ना चौड़ाई उतना में खींचना है। उसके बाद आपको वहाँ से फिर मोड़ना नहीं है, वहाँ से फिर अलग सा फिर लेना है। इससे क्या होगा ना कि जो आपका साइड का कॉर्नर आएगा ना, वो बहुत फिनिशिंग में आएगा।
दूसरी बात कि फिर हम ये हटा दिए थे क्योंकि हमें इस तरीके से नहीं बनाना था। हम आगे आपको ये दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे हम ये क्लिप को ऐड किए हैं। आगे देखिए कि हम इसे कैसे बनाए हैं। दोनों तरीका आपको बताना चाह रहे थे, फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल टैग से प्लेन कर रहे हैं। और देखिए प्लेन भी कैसे कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप स्क्वायर शेप में फिनिशिंग दीजिएगा ना, तो आपके साइड के जो एजेज है ना बहुत परफेक्ट निकलेंगे। तो देखिए बस जहाँ से हम एक लाइन से उठा रहे हैं उसके बाद हम उसे वहीं पे छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो ऑयलिंग ब्रश होता है ना, बस इससे हमें इफेक्ट देना था। तो आपको दोनों चीज़ बता दी है, आप दोनों तरीके से स्क्वायर शेप की फिनिशिंग दे सकते हैं। तो दोनों तरीका में कौन तरीका आपको अच्छा लगा आप वो भी बताइएगा। अब क्या करना है, ऊपर की फिनिशिंग करनी है, क्योंकि साइड से जब हम स्क्रैपर चलाएंगे ना तो क्रीम थोड़ी सी ऊपर की ओर आ जाएगी। तो देखिए हम ऊपर की भी फिनिशिंग बस एक साथ नहीं कर रहे हैं, जैसे एक बार में एक कॉर्नर, दूसरी बार में दूसरी कॉर्नर को कर रहे हैं। तो ये हम डिटेल में बताने का मेरा यही था ना फ्रेंड्स। जब हम बहुत पहले वीडियो देख देख के ही सीखे हैं तो उस समय समझ में नहीं आता था कि कैसे कैसे हो। जब आप करने बैठिएगा ना तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब हम ले लिए हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चल रहे हैं। तो न्यूट्रल जेल ले लिए हैं, इसे ग्लेजिंग जेल भी कहा जाता है। आप मार्केट में इसे जाकर बोलिएगा ना तो ये आपको दे देंगे। बिल्कुल चिपचिपा होता है। केक पर इस जेल का काम ये रहता है ना, जब भी ऊपर से आप डेकोरेशन में कीजिए, नाम लिखिए, सब कुछ में इसका काम आता है। और क्या, जब आपका केक में क्रैक नहीं आएगा अगर आप इसे लगाकर फ्रिज में भी रखते हैं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो हमें ऊपर में वो डाला हुआ था, उस तरीके का डिजाइन भेजा हुआ था, उसमें ये डाला हुआ था, इसलिए हम बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि बहुत गाढ़ा बहुत चिपचिपा होता है। फिर अपना मनचाहा कलर डाल दीजिए इसमें। तो हम पाइनएप्पल एसेंस का नहीं, पाइनएप्पल अरोमा का यूज कर रहे हैं। इसमें कलर भी है और फ्लेवर भी है, तो हम इसी का यूज कर रहे हैं। और इतना गाढ़ा और इतना पतला ये होना चाहिए ना कि फैले भी ना, इतना मतलब कि गाढ़ा होना चाहिए ना कि ये फैल नहीं जाए, और इतना पतला भी नहीं होना चाहिए ना कि ये बिल्कुल बहने लगे। उसका आपको देखना होगा इसमें पानी डाल डाल के कि कितना इसे बनाए। तो देखिए ये आपको पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा। अब हम इसे पूरे केक पर फैलाएंगे। तो केक को हम 2 मिनट के लिए फ्रिज में रखने का हमें टाइम ही नहीं था। वैसे आप फ्रिज में रख कर काम कीजिएगा ना तो ज़्यादा बढ़िया से काम होगा। नहीं और क्या, इसे हल्के हाथों से आपको फैलाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे का भी क्रीम लग जाएगा ना तो वो ख़राब लगेगा। ध्यान रखिएगा, छोटा वाला नाइफ है ना उससे हम लेकर चारों तरफ से फैला रहे हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, पहले क्या होता था ना, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। हाँ, इस वीडियो में हम ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि एक सब्सक्राइबर है हमारी, तो वो बोल रही थी कि केक में फिनिशिंग नहीं आती। देखिए फिनिशिंग आएगी आपको प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप करते रहिए, बनाते रहिए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। जहाँ पे 2 चम्मच आप लेती हैं ना न्यूट्रल जेल या कुछ बर्बाद हो जाता है, रखने का यूज रखना पड़ता है, वहाँ पे आप क्या करिएगा, 1 चम्मच लेना शुरू कर दीजिएगा। आपको अंदाज होते चला जाएगा कि आप कितना सामान ले कि कितना यूज हो और कितना आपका बर्बाद ना हो। तो हमारा भी बहुत सामान पहले बर्बाद होता था, अब नहीं होता है। अब प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब बनाते बनाते ही ना सीखिएगा, तो बनाते रहिए, सीखते रहिए और वीडियो देखते रहिए। साइड से देखिए यहाँ पर हम नहीं डाले हैं क्योंकि साइड से हमें डिजाइन बनाना है और फिर वहाँ पे हमें न्यूट्रल जेल हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पाइपिंग बैग ले लिए हैं और 2D नोजल लिए हैं, उसमें हम पाइनएप्पल अरोमा थोड़ा सा डालकर मिक्स किए हैं और उसे चला लिए हैं। अब हम यहाँ पे उसमें क्रीम भर लेंगे बढ़िया से, क्योंकि हमें रोजेट फ्लावर बनाना है। तो हमें लगा कि डिजाइन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम कस्टमर से ऑर्डर ले भी लिए थे कि टाइम पर बन ही जाएगा। और थोड़ी देर के लिए हम उसे आधा घंटा के लिए फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्रीम भर लिए हैं। क्रीम को भी आप ग्लास में डालकर बढ़िया से प्रॉपर भरिएगा ना, तो आपकी क्रीम इधर उधर नहीं लगेगी। अब देखिए इस पे डिजाइन बनाने का एक तरीका आपको बता रहे हैं। एक साइड से बनाए हैं हम पहले, और जहाँ से बना रहे हैं वहाँ पर से छोड़िए और फिर वहाँ से उठाइए। देखिए कितना बढ़िया से डिजाइन बन रहा है। इसी तरीके से हम बनाए हैं, पूरे केक पर बनाए हैं। तो इससे डिजाइन ना देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो देखिए पूरे केक पर चारों तरफ से हम ऐसे ही डिजाइन बना दिए। अब उस पर रखा हुआ था चेरी भी, तो थोड़ा सा चेरी था मेरे पास, ज़्यादा नहीं था, तो हम उसको हाफ हाफ में कट कर लिए। और इस पर आप न्यूट्रल जेल भी लगा सकते हैं, पर हमें तो तुरंत ही देना था इसलिए हम नहीं लगाए हैं न्यूट्रल जेल। तो हम इसे कट करके जैसे फ़ोटो पे रखा हुआ था वैसे रख दिए। अब बीच में भी रखा हुआ था 4, लेकिन हमें उसके बाद ना नाम लिखने का जगह नहीं बचता, तो हम एक चेरी को फूल की तरह इसी तरह के कट कर दिए। और देखिए हमारा केक कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए घड़ी में 6:15 बजा है, उल्टा से है, और मेरा केक इस समय तक बन के तैयार हो गया है। और इसको 7 बजे बोले हैं कि वो आके ले जाएंगे।
तो देखिए इस तरह का कितना सुंदर बना है। स्क्वायर शेप में फिनिशिंग देने में दिक्कत होती है, तो जैसे हम बताएं ना आप वैसे ही फिनिशिंग दीजिए, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए तो सामने से देखिए कि कितना अच्छा लग रहा था, वैसे भी जो ये कलर है ना बहुत खिलता है। तो चलिए अब इस पे नाम कैसे लिखना है वो सीखते हैं। यहाँ पे हम न्यूट्रल जेल ले लिए हैं, वही जो न्यूट्रल जेल अभी ऊपर में पोर किए हैं ना ये पीला कलर का, उसी का हम बना लिए थे सेम। तो इसमें हम पानी ऐड नहीं किए हैं न्यूट्रल जेल में, सिर्फ आपको न्यूट्रल जेल्स को खूब बहुत अच्छे से मिक्स करना है और सिर्फ कलर डालना है। उसके बाद आप नाम लिखिएगा ना तो आपका नाम लिखा हुआ फैलेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम बनाए हैं। ये वाला जो होता है ना वेफर रोल आता है ना, बच्चे लोग खाते हैं, तो ये भी उस पे चॉकलेट का बना हुआ था डिजाइन, हम फोटो भी लगा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और देखिए हमारे केक का फाइनल लुक, थोड़ा सा गोल्डन जो स्प्रिंकल होता है हम वो लगा दिए थे। और इस केक को कस्टमर 9 बजे लेने आए थे, बनाकर तो हम रख दिए थे हड़बड़ हड़बड़ में, और 9 बजे हमें ही जाकर देना पड़ा था। अगर आप पटना से हैं तो आप केक ऑर्डर कर सकते हैं कंकड़बाग से, तो हम उन्हें 90 फीट पर जाके दे के आए थे केक, बाइक से ले कर गए थे और बाइक से ही ले जाकर केक को दिए थे। तो यहाँ पे देखिए केक का फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। और 9:30 बजे यहाँ पे पैकिंग किए हैं, उनको ले जाकर देना था वहाँ पर, और कुछ कारणवश नहीं आ पाए थे तो वहाँ पर ले जाकर देना था। तो ये सारा कुछ आपको हम बता दिए हैं। इसके साथ हम नाइफ भी दे दिए थे, कैंडल भी दे दिए थे, और फर्स्ट टाइम लेके गए थे ये कस्टमर, इनको केक बहुत पसंद आया था। इंस्टाग्राम पर भी इसका रिव्यू है, आप देख लीजिएगा।